रुख करते हैं अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की ओर। अमरेंद्र, मोटे तौर पर तो हमने बता दिया क्या कुछ आज होने वाला है, क्या महत्वपूर्ण कार्यसूची है, लेकिन बारीकी से अगर जानने की कोशिश करें तो क्या है खास? पृथ्वी आज संसद के शीतकालीन सत्र का 15वां दिन है। कामकाज के लिहाज से खासा अहम दिन माना जा सकता है, क्योंकि संसद के जो कामकाज के लिस्टिंग में उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें सब क्वेश्चन आवर्स माननीय सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े सवाल उठाएंगे। इसमें एक अहम सवाल आजकल जो चल रहा है वो प्लास्टिक पाकों के निर्माण को लेके है। इसमें बता दूं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो सीपेट है वो भारत सरकार के केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, जो वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट के ऊपर काम करके प्लास्टिक पार्कों का निर्माण कर रहा है। तो इससे जुड़ा एक अहम सवाल आज लोकसभा में पूछा जाना है। इसके अलावा कुपोषण एक भारत की बड़ी समस्या है जिस पर काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है, इस पर भी एक अहम सवाल पूछा जाना है। इसके अलावा कई अहम और सवाल हैं कई मंत्रालयों से, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री है, आयुष मंत्रालय है, शिपिंग मिनिस्ट्री है, उनसे जुड़ा सवाल है। इसके अलावा चूंकि कमेटी एक पार्लियामेंट की एक अहम रोल निभाती है, तो कई सारी कमेटियों की रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में आज आनी है, जिसमें माननीय सभापति जो हैं कमेटी के वो अपनी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। इसके अलावा मैं अब आपको बता दूं कि 193 के अंतर्गत जो जलवायु परिवर्तन पे जो 8 दिसंबर को जो कनिमोझी ने एक चर्चा प्रारंभ की थी, उस पर भी आगे की चर्चा है। इसके अलावा 193 के अंतर्गत प्रोफेसर सौगत रॉय जी स्टूडियो में बैठे हैं, उनकी भी प्राइस राइजिंग को लेकर एक चर्चा को आगे देना है। लेकिन जो अहम 3 बिल हैं पृथ्वीम, वो मैं बिलों पर आता हूं। आपने सौगत राय जी का नाम लिया। हमारे सहयोगी लगातार संसद भवन परिसर में भी मौजूद हैं। अमरेंद्र, यहां पर बात करें चर्चा की के विषय में रिएक्शन लेंगे अपने विशेषज्ञों मेहमानों से, लेकिन अनुदानों की अनुपूरक मांग उस पर भी चर्चा चल रही है। वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब तक सदन इसको पारित नहीं करेगा तब तक जो है आर्थिक रूप से जो है आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा सरकार की ओर से। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा? पृथ्वी में बहुत अहम चर्चा मानी जा सकती है, लेकिन इस चर्चा से पहले मैं अगर बता दूं, अभी आप लोग स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो जिस तरह से भारत सरकार ने ग्लासगो, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 में जो भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में जिस तरह से एक बड़ा रोल प्ले किया है, तो वो कहीं ना कहीं इस चर्चा के जवाब में, मंत्री के जवाब में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक लीड लेते हुए ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन मंत्री ने एक लीड लिया। उसके बाद जो फर्स्ट गाइडलाइन है अभी पिछले दिनों जारी की गई, तो एक अहम चर्चा होगी। इसके अलावा प्राइस राइज वाली चर्चा भी अहम मानी जा सकती है। लेकिन आज के जो एजेंडे में जो 2 अहम बिल हैं पृथ्वी में, मैं आपको बता दूं, एक तो अनुदान की अनुपूरक मांगों के लिए सरकार आय व्यय का कहां से जो एक्स्ट्रा पैसा है उसकी बात रखती है। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी जो है विनिमय विधेयक क्रमांक 5 जो है सदन में पेश करेंगे। लेकिन 2 अहम बिल जिसकी चर्चा बार बार कर रहा हूं, एक बहुत 2 सालों से करीब सरकार चाह रही थी कि एंटी डोपिंग के ऊपर एक बिल लोकसभा में लाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस मुकुल मुदगल की कमेटी एक बनाई गई थी 2 साल पहले, जिसमें 15 कमेटी मेंबर थे। उन्होंने एक हार्ड रिकमेंडेशन दी थी इस बिल को लेकर डोपिंग में, जिस तरह से आए दिन खिलाड़ी पकड़े जाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसमें उस वक्त जो रिकमेंडेशन थी उसमें यह बताया गया था कि खिलाड़ी को 3 से 5 साल तक की अगर डोपिंग टेस्ट में अगर पकड़ा जाता है तो सजा का प्रावधान किया गया था, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना था। इसके अलावा सीबीआई जांच की भी मांग थी, लेकिन काफी लंबे समय तक इस पर बहस होती रही और सरकार ने उस रिकमेंडेशन को विड्रॉल किया, कमेटी के पास भेजी गई। कमेटी ने उस रिकमेंडेशन में जो दिया है कि इससे सीबीआई और पुलिस की जांच के प्रावधान को हटाया जाए, क्योंकि नाडा जो एंटी डोपिंग टेस्ट एजेंसी है, नाडा लगातार इस बात को कह रही थी, क्योंकि वाडा का एक प्रेशर था कि इस बिल को संसद में लाया जाए और खेल मंत्रालय से जुड़े हुए चीजों को लिए इसकी मंजूरी दी जाए और नाडा को मजबूत किया जाए। तो एंटी डोपिंग टेस्ट के लिए उसमें से सीबीआई और पुलिस को हटाया गया, उसकी जांच के प्रावधान को हटाया गया और सारी ताकत जो है एंटी डोपिंग जो एजेंसी है यानी कि नाडा, उसको दिया गया। तो ये एक अहम बिल माना जा सकता है पृथ्वी। इसके अलावा जो दूसरा अहम बिल है वो वन संरक्षण अधिनियम से जुड़ा हुआ बिल है। नियम 193 के तहत हम लोग जहां जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, ऐसे में वन संरक्षण की बात भी एक अहम है। इसके अंतर्गत भी पृथ्वी बिल में जो प्रावधान है 7 साल की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है और 5 लाख से 25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ साथ अगर वन संरक्षण के लिए जो लोग दोषी पाए जाते हैं, जो
वन में अवैध तरीके से शिकार करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ में बिल में प्रावधान किया गया है कि जो वन के जीव और जंतु हैं उनके रहने के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाए, वो सारी प्रॉपर गाइडलाइन है। तो दो बहुत अहम बिल हैं। इसके अलावा एक अहम बिल और है चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी अधिनियम बिल, उसमें भी किस तरह से सीएसआर का पैसा जो है सही जगह लगाया जाए। इसके अलावा कंपनी किस तरह से रेगुलेट करे और सरकार का किस तरह से इन कंपनियों पे अंकुश बना रहा है, इस बात पर भी चर्चा होनी। और मैं बता दूं टोटल जो ये 17वीं लोकसभा के 7वें सत्र के तहत शीतकालीन सत्र के लिए 26 बिल लिस्टेड थे अहम। और मैं आज ये मान सकता हूं कि आज का दिन एक खासा अहम माना जा सकता है। उस 26 बिल में से 3 एक ये अहम बिल और एक निर्मला जी का विनियमन विधेयक बिल, तो 4 अहम बिल पर चर्चा होनी है। इसके अलावा राज्यसभा से सरोगेसी वाला बिल आ चुका है, उस पर भी चर्चा करके पारित किया जाना है।